पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जहां उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा ना किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगे? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता अपराजिता। अपराजिता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या सिर्फ कुलदीप सेंगर की रिहाई पर रोक है या ये यौन हिंसा के मामले में सजा सस्पेंड करने की प्रक्रिया पर भी एक बड़ा संदेश है? जी बिल्कुल, देखिए फौजिया, आज जिस तरीके से उन्नाव रेप केस का मामला 2017 से ही सामने चलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से आपने देखा कि यह मामला तुल पकड़ रहा है, उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट का जब कुलदीप सेंगर ने दरवाजा खटखटाया था तो उनकी जो उम्र कैद की सजा थी उसको निलंबित किया गया था, जिस फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी थी और उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उनकी उम्र कैद की सजा को जो निलंबित किया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। जिस फैसले को राहत वाला फैसला माना जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर फांसी की मांगे करते हुए नजर आए हैं और रहा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखें, तो ये उन लड़कियों के लिए राहत बताया जा रहा है जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो उनके अंदर एक जो कहते हैं कि एक वो जगेगा कि न्याय, अभी भी कानून जो है वो न्याय के लिए खड़ा है। तो इसको लेते हुए आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है लोग ये बताते हुए नजर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोग एक सराहनीय कदम मान रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी जो है उसको अगर उसके उम्र कैद की सजा को निलंबित पे रोक लगाया गया है तो आने वाले समय में जो भी पीड़िता होंगी, जो भी जिनके साथ गलत होता है, वो न्याय की एक उम्मीद के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है उनको न्याय मिलेगा। तो एक आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों को न्याय आज मिलते हुए नजर आया है। दूसरी तरफ अगर आप फौजिया देखिए तो जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेप का मामला नहीं था, इसमें डराने धमकाने से लेकर के नाबालिग के साथ गलत और उनके पिता की हत्या तक का मामला जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुलदीप सेंगर थे वो एक विधायक थे, बीजेपी के पूर्व विधायक थे और जिस तरीके से बार बार निकलकर बातें सामने आ रही थी कि वो तो छूट ही जाएंगे क्योंकि बहुत बड़े पद पर थे, इस मामले को भी उठाया गया और उनके ऊपर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा जो है 5 और 6 के तहत भी कई जो है एक्ट लगते हैं और ऐसा सीजीआई ने साफ कर दिया कि अगर कोई बड़े पद पर है तो उसको और अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा। तो इस तरीके के तर्क वितर्क निकल करके सामने आए हैं जिसके आधार पर जो है 4 सप्ताह का समय दिया गया है और उसके बाद इस पर जो है मुख्य रूप से बातें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो उनको दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी उस पर सीजीआई ने साफ कर दिया है कि बेशक वो बहुत अच्छे होंगे वहां के जो जज होंगे और वो, लेकिन गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इस पर रोक लगाया और सीधे तौर पर यह कहा है कि न्याय के लिए दरवाजा खटखटाने पे हम हमेशा इसी पक्ष में हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले।